पिछली किस्त में आपको बताया कि तारिक को कैद कर दिया गया, लेकिन इसके बाद खलीफतुल मुस्लिमीन का खत मौसूल हुआ, जिसके बाद मूसा बिन नसीर को हुक्म दिया गया कि वह फौरन तारिक को रिहाई दें और उनसे माफी मांगें। और इस हुक्म में ये भी लिखा था कि उन्हें उंदलस का वायसराय मुकर्रर कर दिया है। जिसके बाद मूसा ने तमाम तर वाक़या सिपाहियों को गोशगुजार किया और तारिक को बुलवाकर उनसे माफी मांगी और उनके वायसराय बनने का ऐलान किया। जिसके बाद मूसा ने उठकर तारिक को गले से लगाकर मुबारकबाद पेश की। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातिह उंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज की ये 24वीं एपिसोड है। मूसा ने उन्हें महल में एक कमरे में कैद किया था। जब वो रिहा हुए तो उसी कमरे में रहने लगे। उनकी तकदीर ने उन्हें कुछ न कुछ बना दिया था। वो बर्बर के रहने वाले थे। मूसा ने इस मुल्क पर लश्कर कशी की। वो अपने मुल्क की हिमायत में मुसलमानों से निहायत बहादुरी और बड़ी दलेरी से लड़े, लेकिन गिरफ्तार हो गए और मूसा के पास बतौर गुलाम के रहने लगे। कुछ अरसा के बाद वो मुसलमान हो गए और मूसा ने इनको आजाद करके फौज में अफसर बना दिया। चूंकि वो होनहार और होशियार थे, इसलिए तरक्की करते करते तांजा के गवर्नर हो गए। जब उंदलस की मुहिम दरपेश हुई तो मूसा ने उन्हें इस मुहिम पर रवाना किया और उन्होंने खुदादाद सहानत की बदौलत उंदलस को फतह कर लिया। मगर अल्लाह को आजमाइश मंजूर थी, लिहाजा मूसा ने उन्हें कैद कर दिया। तारिक अगर मामूली ज़र्फ का मालिक होता तो मुसलमानों से नाराज होकर मुर्तद हो जाता, मगर वो सच्चे मुसलमान थे। ना वो किसी से खफा हुए और ना ही अल्लाह से कोई शिकायत की, मगर इसका शुक्रिया अदा किया। चुनांचे अल्लाह ने उन्हें उंदलस का वायसराय बना दिया। वो असर की नमाज पढ़कर आए और कमरे के बाहर फर्श पर बैठ गए। अभी उनको बैठे हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि राहील आ गई। वो उस वक्त बेशकीमत पोशाक पहने हुए थी। मुस्कुराती हुई इसके करीब बैठ गई। उंदलस के हाकिम को मेरा सलाम। तारिक ने चौंक कर उसे देखा। उसका चेहरा खुशी के एहसास से धमक रहा था। आंखों में चमक और लबों पर तबस्सुम था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आओ मेरी मोहसिना, बैठ जाओ। राहील ने कहा, मोहसिना, ये क्या कह दिया आपने मुझे? राहील एक तो थी ही खूबसूरत, दूसरा कीमती लिबास और जेवरात पहने हुए और तीसरा कपड़ों पर खुशबू लगा रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से खुशबू फूट रही है। तारिक इस हूर को देखने में इस कदर महव थे कि उन्होंने सुना ही नहीं कि इस रश के हूर ने क्या कहा है। राहील ने कुछ देर इंतजार करने के बाद कहा कि क्या देख रहे हैं आप? तारिक चौंक गए और कहा, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। राहील शोखी से मुस्कुराती और इधर उधर देखकर कहने लगी, मगर यहाँ कौन सा करिश्मा है? तारिक ने कहा, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है। तुम जैसी कमर रुखसार सामने हो तो होश कहाँ रहती है? राहील शर्मा गई और उसकी बड़ी बड़ी आंखें फरत हया से झुक गईं। उसका सर झुक गया और वो फर्श को देखने लगी। शर्मो हया ने उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया। तारिक ने कहा, बेमिसाल हसीना, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ। राहील को फिर शोखी सूझ गई। इठलाते हुए बोली, क्यों? इसलिए कि कैद के वक्त तुमने मुझसे हमदर्दी की। राहील बेसाख्ता बोली, हमदर्दी? हमदर्दी कैसी? तारिक ने कहा, हाँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ हमदर्दी। राहील ने कहा, इंसानियत के नाते। तारिक ने कथा कलाम करते हुए कहा, सिर्फ इंसानियत के नाते। राहील ने कहा, और क्या समझा आपने? तारिक ने कहा, मैं समझा कि शायद आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। राहील ने चौंक कर कहा, मोहब्बत? तारिक ने मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ, मगर अफसोस मेरा ख्याल गलत था। राहील ने कहा, आपको मुझसे मोहब्बत है? तारिक ने कहा, हाँ, मैं इकरार करता हूँ। राहील ने कहा, ये मोहब्बत बाकी रहेगी? तारिक ने कहा, इंशाल्लाह। राहील बोली, आप मुझे इस काबिल समझते हैं? तारिक ने कहा, इस काबिल? तुम्हारी अव्वलीन निगाह ने मेरे रग रग में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा कर दी है। राहील के चेहरा मुसरत से जगमगा उठा और उसने कहा, खुदावंद करीम का शुक्र है। तारिक ने कहा, किस लिए? राहील कहने लगी, इस बात पर कि आप एक यहूद लड़की से मोहब्बत करते हैं। तारिक ने कहा, क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? राहील ने कहा, जी हाँ। उसका सर फिर झुक गया और वो शर्म से पसीना पसीना हो गई। तारिक कुछ कहना ही चाहते थे कि आवाज सी आई। उन्होंने निगाह उठाकर देखा। उन्हें नायला और बिल्किस आती हुई नजर आई। गालिबन आपको याद होगा कि नायला मूसा के साथ और बिल्किस इस्माइल और मुगिसुर रूमी के हमरा आई थीं और तली तला में मौजूद थीं। राहील उन्हें खूब जानती थीं, लेकिन तारिक ने उनको पहले नहीं देखा था। नायला ने तारिक के सामने बैठकर कहा, मैं आपको रिहाई की मुबारकबाद पेश करती हूँ। बिल्किस ने कदरे शोखी से कहा, और मैं भी। तारिक ने दोनों का शुक्रिया अदा किया। तारिक ने खलीफा समेत तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया और उस रोज से वो भी उम्मीद उंदलस मशहूर हो गए थे।
तारिक की कैद और रिहाई पर तफसीलन इसलिए बताया गया ताकि दूसरों को पता चल सके कि तारिक की कैद में मूसा की कोई बुरी नियत या हसद नहीं था। अब राहील ने तारिक की तरफ एक अदा से सर उठाकर देखा और कहा, मैं इन दोनों का तारुफ करवाती हूँ। ये उंदलस की मलिका नायला शाह रासरिक की बीवी हैं और ये करतबा के मशहूर ताजिर इमामन की बेटी बिल्किस है। तारिक बोले, मैं समझ गया, ये खुशनुमा तोक वाली हसीना। राहील ने कहा, हाँ, सारी दुनिया में ये इसी नाम से मशहूर हैं। तारिक ने कहा, और ये वो हैं जिनकी रिहाई के लिए इस्माइल गए थे? जी हाँ, ये वही है, और फिर वही कैद हो गए थे। तारिक ने कहा, उन्होंने इस्माइल को कहाँ छोड़ा? बिल्किस ने कहा, वो तली तला में मौजूद हैं। तारिक ने कहा, आप तली तला कैसे पहुंच गईं? बिल्किस ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि शर्माकर सर झुका लिया। नायला ने कहा, इस्माइल की मोहब्बत उन्हें यहाँ खींचलाई है। तारिक ने कदरे मुतबस्सम होकर कहा, खूब सुना था, आप नोएडा चली गई हैं, तो यहाँ कैसे? अब शर्माने की बारी नायला की थी। बिल्किस ने जल्दी से कहा, इसे अब्दुल अजीज की उल्फत यहाँ लाई है। तारिक ने कहा, तो यही कहिए कि अभी तारिक की बात जारी थी कि राहील ने इनकी तरफ देखते हुए कता कलामी करते हुए कहा, बस खामोश रहें वरना ये दोनों हमें जिज कर देंगी। नायला ने हंसते हुए कहा, खूब, तुम उंदलस के वायसराय पर हुकूमत करना शुरू कर चुकी हो। राहील ने तारिक की तरफ देखते हुए कहा, सुन लिया आपने? बिल्किस ने हंसकर कहा, क्या ये ऊंचा सुनते हैं? अब आफताब गुरूब हो गया था और मगरिब की अजान होने लगी थी। तारिक ने उठते हुए कहा, अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ाऊं। नायला ने कहा, बेहतर है। तारिक ने कहा, मेहरबानी करके राहील को परेशान न करना। नायला और बिल्किस दोनों बेसाख्ता हंस पड़ी। अल्लाह अल्लाह, किस कदर ख्याल है आपको इसका। तारिक मुस्कुराते हुए चले गए और ये तीनों बातें करने में मशगूल हो गईं। दूसरी तरफ अब्दुल अजीज और सोनिया का इंतजाम करके अरबी सरफरोशों को लेकर तली तला की जानिब रवाना हुए। असोनिया सूबा मर्शिया में वाक़ था। वो इस सूबे पर अमल और दखल करते हुए बढ़ते चले गए। जिस बस्ती जिस शहर से गुजरे लोगों ने इनकी अतात की। इस तरह इस्लामी कला वसी से वसी तर होता चला गया। अब्दुल अजीज जरा तेजी से तली तला की जानिब बढ़ते चले जा रहे थे। वो इस वक्त पहाड़ी दर्रों और घाटियों को तय कर रहे थे। एक रोज जबकि वो एक दर्रा से निकले तो उन्होंने चंद ईसाई सवारों को देखा जो एक चट्टान पर खड़े थे। जो ही उन सवारों ने मुसलमानों को देखा वो डर कर भाग गए। अब्दुल अजीज ने चंद शेराने इस्लाम को इनके पीछे भेज दिया। ये चट्टान पर चढ़कर दूर तक इनके पीछे भागते चले गए मगर इनका पता न चला। वो किसी चट्टान में या फिर किसी जगह छुपकर अपने आप को बचाने की कोशिशों में लगे रहे। आखिर मुसलमान वापस लौट आए और अब्दुल अजीज को सारी बात बताई, जिसे सुनकर अब्दुल अजीज ने कहा, लगता है इन पहाड़ों में ईसाइयों का कोई लश्कर छुपा हुआ है, इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए। तमाम मुसलमान अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। मुसलमान होशियार हो गए और निहायत एहतियात से हिफाजत करने लगे। शाम के वक्त उन्हें एक ईसाई नजर आया। मुसलमानों ने उसे पकड़कर अब्दुल अजीज के हवाले कर दिया। अब्दुल अजीज ने एक मुतरजम के जरिए इससे गुफ्तगू की। अब्दुल अजीज ने कहा, तुम कौन हो? ईसाई ने कहा, एक ईसाई। अब्दुल अजीज कहने लगे, कहाँ रहते हो? ईसाई बोला, शहर और बोला में। अब्दुल अजीज कहने लगे, वो शहर यहाँ से कितनी दूर है? ईसाई ने कहा, करीब ही है। अब्दुल अजीज ने कहा, कला का हाकिम कौन है? ईसाई बोला, तदमीर। अब्दुल अजीज को मालूम हो चुका था कि तारिक की सबसे पहली लड़ाई तदमीर से हुई थी और वो ये कि इस्माइल को गिरफ्तार करके ले गया था। उन्होंने दरियाफ्त किया, क्या तदमीर कला में है? ईसाई ने कहा, जी नहीं। अब्दुल अजीज ने कहा, तो और कहाँ है? ईसाई ने कहा, इसी पहाड़ में है। अब्दुल अजीज ने कहा, शायद लश्कर भी उसके साथ है। ईसाई ने कहा, जी हाँ। अब्दुल अजीज कहने लगे, क्या उसका इरादा हमसे लड़ने का है? ईसाई ने कहा, वो सामने आकर लड़ना नहीं चाहता। अब्दुल अजीज ने कहा, तो और क्या चाहता है? ईसाई ने कहा, वो चाहता है कि या तो आपके लश्कर को पहाड़ों और घाटियों दरों में उलझा कर अचानक हमला कर दे। अब्दुल अजीज ने इसकी बात काटते हुए कहा, या फिर शब खून मारे। ईसाई ने कहा, जी हाँ। अब्दुल अजीज कहने लगे, खूब, इसके साथ लश्कर कितना है? ईसाई ने कहा, 3-4 हजार के करीब है। अब्दुल अजीज ने कहा, शायद वो हमारे लश्कर के कहीं करीब ही छुपा हुआ है। ईसाई कहने लगा, जी, बल्कि वो आपके लश्कर के साथ साथ चल रहा है। अब्दुल अजीज ने कहा, मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूँ कि तुमने मुझे इन बातों से आगाह किया। ईसाई ने कहा, क्या हुजूर आप मुझे अमान देते हैं? अब्दुल अजीज ने कहा, जी, तुम्हें पनाह देता हूँ और तुम्हारे अजीजो अकारब को भी। ईसाई ने कहा, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस सिला रहमी पर। अब्दुल अजीज ने कहा, तुम क्या चाहते हो? ईसाई ने कहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। अब्दुल अजीज ने कहा, क्या खतरा है इसमें?
ईसाई कहने लगा, ये रास्ता तंग चट्टानों में से गुजरेगा जिसके दोनों अतराफ ऊंची चट्टानें हैं। अब्दुल अजीज कहने लगे, चट्टानें हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं? ईसाई ने कहा, तदमीर अपना लश्कर लेकर चट्टानों पर चढ़ जाएगा और भारी पत्थर गिरा गिरा कर आपके लश्कर को कुचल डालेगा। अब्दुल अजीज ने कहा, तो क्या इसके अलावा भी कोई रास्ता है? ईसाई ने कहा, जी हाँ है। अब्दुल अजीज ने कहा, तुम जानते हो? ईसाई ने कहा, जी हाँ मुझे मालूम है। अब्दुल अजीज ने कहा, अच्छा तो मेहरबानी करके मुझे इस रास्ते पर ले चलो। ईसाई ने कहा, आइए। ईसाई आगे चला और अब्दुल अजीज तमाम लश्कर के साथ उसके पीछे। ये पहाड़ जिस पर वो चल रहे थे निहायत दुश्वार गुजार था। दर्रे तंग और रास्ते नाहमवार थे। एक वो रास्ता जिस पर इस्लामी लश्कर चलता रहा था कदरे कुशादा था, और एक ये रास्ता जिस पर लश्कर अब रवाना हुआ था तंग होता जाता था और इस कदर नाहमवार कि इससे घोड़ों का गुजरना मुमकिन नहीं तो दुश्वार जरूर था। फिर भी ये बहादुर जवान बढ़ते चले जा रहे थे। अब्दुल अजीज का ख्याल था कि आगे जाकर रास्ता हमवार हो जाएगा, मगर ज्यों ज्यों आगे बढ़ते रहे रास्ता मजीद तंग और नाकाबिल सफर होता गया। ये देखकर अब्दुल अजीज को शक हुआ। उन्होंने ईसाई से कहा, यह रास्ता तो इंतहाई दुश्वार गुजार और तंग होता जाता है। ईसाई ने कहा, कुछ दूर चलने के बाद कुशादा दर्रा आ जाएगा। अब्दुल अजीज ने कहा, अच्छा मैं चंद सवारों को भेज कर देख लूं ताकि। अभी अब्दुल अजीज की बात जारी थी। ईसाई ने कथा कलामी करते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है। अब्दुल अजीज ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि मुझे तुम पर शक हो गया है। ईसाई जर्द पड़ गया। अब्दुल अजीज इसकी हालत से और भी खटक गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सूरत देखकर अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम हमें धोखा देकर इस तरफ लाए हो। सुनो, अगर हकीकत में तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की है तो तुम्हारा आखिरी वक्त भी करीब आ गया है और तुम खुद ही अपने मकर के जाल में फंस गए हो। ईसाई लर्ज गया मगर फौरन ही संभला और उसने अपने खौफ को चालाकी के पर्दा में छुपाकर कहा, इत्मीनान रखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा। अब्दुल अजीज ने कहा, अच्छा मैं इत्मीनान कर लूं? ईसाई ने कहा, इसकी कुछ जरूरत नहीं है। अब्दुल अजीज ने कहा, मगर ये मेरा फर्ज है। मैं अब अपने लश्कर को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा और चंद सवारों को हुक्म दिया कि आगे जाकर रास्ता चेक कर लो। जो ही सवार आगे बढ़े तो ईसाई ने राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। अब्दुल अजीज ने इसे फौरन हिरासत में ले लिया। जब मुसलमानों ने इसे हिरासत में लेकर गजब आलूद निगाहों से देखा तो वो सहम गया। उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। उसने आजिज़ी के लहजे में कहा, रहम शरीफ सिपा सालार रहम। अब्दुल अजीज ने इसे घूरते हुए कहा, क्या तुम मानते हो कि तुमने हमें धोखा दिया है? ईसाई ने कहा, जी हाँ मैं इकरार करता हूँ। आह, मैंने ऐसा क्यों किया? ईसाई ने कहा, मुझे तदमीर ने कहा था कि अगर मैं आप लोगों को वरगला कर इधर ले आऊं तो वो मुझे शहर और बोला का मुहाफिज बना देगा। ये सुनकर अब्दुल अजीज को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मक्कार ईसाइयों, तुमने ये ना सोचा कि मुसलमानों का मुहाफिज अल्लाह ताला है? दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ईसाई ने कहा, यही मेरी कमअक्ली है, मैं इसके लिए आपसे रहम की भीख मांगता हूँ। अब्दुल अजीज ने जवाब नहीं दिया था कि वो सवार आ गए जो रास्ता देखने गए थे। उन्होंने कहा कि रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार और इसके ऊपर ईसाई फिर रहे हैं। ईसाई ने कहा, हुजूर मैं एक करीब का रास्ता जानता हूँ जो पहाड़ के दामन में जा निकलता है। अब्दुल अजीज ने गुस्से से घूरते हुए कहा, अब भी हम तुम्हारा एतबार करेंगे। ईसाई ने कहा, हुजूर आपके सच बोल रहा हूँ, फरेब नहीं दे रहा। अब्दुल अजीज ने कहा, अच्छा चलो। ईसाई मुसलमानों को लेकर चट्टान पर चढ़ गया। ये चट्टान अगरचे इंतहाई बुलंद थी लेकिन इस पर धारीदार ढाल थी जिस पर इंसान चढ़ सकता था। चुनांचे तमाम लश्कर चट्टान पर चढ़ गया। इसके दूसरी तरफ इन्होंने ईसाई लश्कर को पहाड़ पर बिखरे हुए देखा। ईसाई मुसलमानों को देखते ही निहायत फुर्ती से दौड़कर पत्थरों और चट्टानों के पीछे गायब हो गए। अब ये लोग दूसरी तरफ उतरे और खुले मैदान में जा पहुंचे। कुछ दूर चलकर दिन छुप गया। मुसलमानों ने मगरिब की नमाज पढ़ी और खैमे नस्ब करके खाना तैयार करने लगे। इशा की नमाज पढ़कर उन्होंने खाना खाया और कुछ मुसलमानों को पहरे पर मुकर्रर करके अल्लाह जाने कितनी देर सोते रहे कि दफातन उन्होंने आवाजें सुनी, अन्नफीर अन्नफीर या अंसार, यानी ए दीन के मददगारों चलो चलो एक और फतह के लिए। उस वक्त सुबह सादक हो गई थी। आज बादलों के गौल आसमान पर तैर रहे थे और हवा भी जरा तेज चल रही थी। काली घटा की वजह से अंधेरा ज्यादा फैला हुआ था। मुसलमानों ने फौरन सवार होना शुरू कर दिया।
जिस वक्त मुसलमान घोड़ों पर सवार हुए, उन्होंने घोड़ों के सुमों की आवाज सुनी। जो मुसलमान पहरे पर थे वो अब्दुल अजीज के पास आए और कहा कि ईसाई आ गए हैं और ये मालूम नहीं कि कितने हैं। अब्दुल अजीज ने कहा, अल्लाह पर नजर रखो, वही मदद करेगा। घोड़ों के सुमों की आवाजें करीब तर आती जा रही थीं। हवा लहक रही थी और तेज झोंकों की वजह से मुसलमान अबाओं के चौड़े चौड़े दामन और इमामों के पल्ले लहरा रहे थे। बादल उमड़ते चले आ रहे थे, कभी कभी बिजली भी चमक जाती थी। अब मुसलमानों ने भी आवाज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी ही देर बढ़े थे कि ईसाइयों का लश्कर सामने आ गया। सबसे आगे तदमीर था, उसने लश्कर को हमला करने का इशारा किया। ईसाइयों ने तलवारें निकाल लीं, मुसलमानों ने भी शमशीरें खींच लीं और दोनों लश्कर जोशो गजब से भरकर बढ़े और एक दूसरे से टकरा गए। निहायत जोर की टक्कर शुरू हुई, तलवारें तड़प कर उठीं और इंसानी जिंदगियों का खात्मा करने लगीं। जंग शुरू हो गई, खामोश फिजा गूंज उठी, शोरो गुल बुलंद होने लगा, मार धाड़ होने लगी, सर कट कट कर तन से जुदा होने लगे। चूंकि अब आफताब निकलने के करीब था, इसलिए कुछ उजाला फैल गया था और लड़ने वाले एक दूसरे को देखने लगे थे। ईसाइयों का लश्कर बहुत ज्यादा था और मुसलमान सिर्फ 2000 के करीब और ईसाई 4000 से भी शायद थे। वो मुसलमानों को कम समझकर इन्हें खत्म करने की तमा करने लगे थे और इसी वजह से वो निहायत जोश में आकर हमले कर रहे थे। मुसलमान भी गैसो गजब से हुए, झपट झपट कर हमले कर रहे थे। इनके हमलों की शान ये बता रही थी कि वो ईसाइयों को कुछ नहीं समझते और इस फिक्र में थे कि जल्द अज जल्द इनका खात्मा करके मैदान को इनके नापाक वजूद से पाक कर दें। चूंकि फरीकैन जोशो खरोश में भरे हुए थे, इसलिए निहायत खून रेस जंग कर रहे थे। तलवारें अपना काम कर रही थीं, मुतखासिमीन कट कट कर गिर रहे थे, मौत रूहें कब्ज करती फिर रही थी, सर गेंदों की तरह उछल उछल कर गिर रहे थे और जो उस कट कर गिरता था घोड़े इसे रोंद कर टुकड़े टुकड़े कर देते थे। लड़ाई की आग बराबर फैल रही थी, तमाम सफ़ें दरम बरम हो गईं। मुसलमान ईसाइयों में और ईसाई मुसलमानों में घुस गए और जो जहां पहुंच गया वहीं पर लड़ने लगा। जहां तक नजर जाती तलवारों का खेत नजर आ रहा था। खून में डूबी हुई तलवारें जल्द जल्द उठ रही थीं। ईसाई मुसलमानों को और मुसलमान ईसाइयों को खत्म करना चाहते थे। हर ईसाई बहुत जोशो खरोश से लड़ रहा था, ऐसी बहादुरी से कि अब तक उंदलस के किसी ईसाई ने ऐसी बहादुरी नहीं दिखाई थी। उन्होंने सर हथेलियों पर रख लिए और जान देने और लेने की कोशिश करने लगे। निहायत खून रेज जंग हो रही थी, खून के फवारे उबल रहे थे। अगरचे ईसाई शोर मचाने के आदी थे मगर खामोशी से लड़ रहे थे। अलबत्ता कभी कभी कौमी नारे भी लगाते। जख्मी चिल्ला रहे थे और मरने वाले दर्दनाक आहें भर भर के मर रहे थे। इनकी फिजा गूंज रही थी। उस वक्त हवा और भी तेज हो गई थी और स्याह बादल उमड़ते चले आ रहे थे। अगरचे वो कत्ल हो रहे थे मगर मुसलमानों को भी शहीद कर रहे थे। मुसलमानों का ख्याल था कि आम ईसाइयों की तरह वो इनका भी खात्मा जल्द ही कर देंगे, पर इनको लड़ते देखकर उन्हें अंदाजा हुआ कि ये इतना आसान नहीं जितना वो समझ रहे थे। अब्दुल अजीज एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल लिए अलम को बाजू के नीचे दबाए निहायत फुर्ती, बड़ी दलेरी और कमाल जोश से लड़ रहे थे। इनकी तलवार गजब की काट कर रही थी, जिस ढाल पर पड़ती थी उसे फाड़ डालती थी, जिसके जरा पुख्तर पर गिरती उसे काट देती थी। अब्दुल अजीज का ख्याल था कि तमाम मुसलमान इसी के जैसे जोशो खरोश से लड़ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों को कुछ ज्यादा जोशो खरोश से लड़ते न पाया तो बुलंद आवाज में कहा, मुसलमानों ये क्या दून हिम्मती है? क्यों जोशो गजब से भरपूर हमला नहीं कर रहे? क्यों जंग को तूल दे रहे हो? बड़ो गजबनाक होकर और इन्हें खत्म कर दो। ये मुख्तसर सी तकरीर करके उन्होंने अल्लाह अकबर का फलक शिगाफ नारा लगाया और पूरे जोशो खरोश से हमला कर दिया। फातिह उंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज का सिलसिला जारी है। अगली एपिसोड में आपको बताएंगे कि इस जंग में किसकी फतह हुई, क्या मुसलमानों को मजीद लश्कर तलब करना पड़ा और इस जंग ने मजीद कितना वक्त लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।